आरक्षण हर एससी भाई को 21% आरक्षण, तो उत्तर प्रदेश में कौन जाति को साथ होटला देना क्यों? ये उत्तर प्रदेश का पूरा आदिवासी समाज ट्राइबल पूछ रहा है, वर्तमान सरकार से, भूतपूर्व जो रहने वाली सरकारों से पूछ रहा है। साथियों, हम लोग बिरसा मुंडा जी का वंशज है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ साथियों, इस समय 1898 में भगवान बिरसा मुंडा जी जब आंदोलन कर रहे थे और हमारा देश जो दूसरे का दिन था, अंग्रेज उस समय 7 देशों में राज कर रहे थे। यहां से जब विदेशी आते हैं आपके देश में साथियों, गांव की सारी संपत्ति छीन जाती है, लेकिन जब जंगल की ओर बढ़ते हैं, आज ये समुदाय जो बैठा है, ये समुदाय बिरसा मुंडा वालियों का कोई ट्राइबल से मुलाकात होती है। अंग्रेजों ने कहा है, बिरसा अरे आदिवासी देश खाली कर दो, हम सब जंगलों में कंपनी लगाएंगे और ये हमारी धरोहर है। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा, कतई नहीं हो सकता, ये धरती हमारी है, धरती मेरी आत्मा, जंगल मेरी सांस, अपने जीते जीवन में छोड़ेंगे इसको। जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने लाखों लाखों आदिवासियों को इकट्ठा कर करके, जैसे आज यहां पर लगा कार्यक्रम, अंग्रेजों से बयान छोड़ दिया। 1 लाख आदिवासी मारे गए साथियों, लेकिन आदिवासी समाज पीछे नहीं हटा। ये वंशज यहां बैठा है, ये कोई आदिवासी के नहीं नेता थे, बल्कि सभी धर्मों का, सभी धर्मों के नेता थे। ऐसे महापुरुष को कैसे भूल गए? उस समय तो बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं आए थे। 15 नवंबर 1875 का जन्म होता है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं। वही वर्ग उठा होगा तो आदिवासी समाज से। भारत आदिवासी का देश है, पूरी दुनिया आदिवासी का देश है, और जो देश समाज देश की आजादी कराने में अहम भूमिका निभाया, आज वही समाज दर की ठोकर खा रहा है। साथियों, गांव से लेकर सदन तक उच्च वर्ग में सामंती ताकत बैठे हैं। हमारी जो जनजाति मुद्दा साथियों, अगर राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सटा हुआ राज्य है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तमाम राज्यों में कोल ट्राइबल को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, एसटी में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में सौतेला बिहार क्यों? आज उत्तर प्रदेश के सांसद विधायक मुखिया नहीं पूछ रहे हैं, आज गरीब जनता पूछ रही है। आदिवासी समाज के बेटे बहनें पूछ रही है, हमें जनजाति दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम देश के चौकीदार से, देश के अपने मुखिया से, मालिक से पूछना चाहते हैं, आखिर इसकी जरूरत नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में 40 से 45 लाख कोई ट्राइबल है। सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, रापरगंज, झांसी, उड़ई, बांधा, चित्रकूट, ललितपुर, महोबा आदि जिलों में इनकी संख्या पाई जाती, पहाड़ी इलाकों में। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अपने मुख्य अतिथि को बताना चाहता हूं, कभी ट्राइबल इलाकों में आइए, पहाड़ी इलाकों में आइए, आदिवासी कोई ट्राइबल का रहन सहन, वेशभूषा, भौगोलिक इनकी बनावटें, शारीरिक बनावटें, आपको हर चीज देखने को मिलेगा। ये जंगलों से सटे हुए, जंगल इनका परंपरा साधन है साथियों। जंगलों से तेंदू पत्ता तोड़ के लाते हैं, उसकी बीड़ी बनाई जाती है, बड़े बड़े उद्योगपति ले जाते हैं, उसको कमाते हैं। तेंदू को फल खाया जाता है, जो जंगल से सूखी लकड़ी होती है। हमारा आदिवासी जो समाज ट्राइबल है, आज जिनका कोई आधार नहीं है, माताएं बहनें जाती हैं, जंगल से सूखी लकड़ी ला करके बाजार में बिकती है, तब जाकर उनका जीवन यापन होता है। और हमारे देश के मुखिया चौकीदार कह रहे हैं, हमारा देश भारत विश्वगुरु हो गया है। कैसे हम विश्वगुरु मान ले साथियों? आज आदिवासी जो समाज है, भूखमरी कगार पर आ गया है, लोग इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। साथियों, जो जनजाति का मामला है, हमने 15-15 दिन पदयात्रा किए हैं, लेकिन सरकार पूछने वाली नहीं है। 2-2 बार जंतर मंतर दिल्ली पे जनजाति सवाल को हमारे साथियों ने, हम सब ने मिल करके धरना दिया है, लेकिन आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूं, आखिर वोट हमारे लेते हैं, लोग हमारे लेते तो हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अब ये बदलाव नहीं होने वाला है, और ये आदिवासी समाज जग रहा है। इस बार जो उत्तर प्रदेश में कोई जात की जनजाति की बात करेगा, दिलाएगा, ये उत्तर प्रदेश 40 से 45 लाख जो ट्राइबल है, उसके साथ खराब होगा। मैं सभी पार्टियों से उम्मीद खत्म कर चुका हूं साथियों, क्योंकि हम सब नौजवान साथी हैं, BEd में LLB करके बैठे हैं, आज हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सभी पार्टियों से उम्मीद खत्म हो चुकी है। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारी उनसे उम्मीद जगी है कि हम लोगों को जीने का हक दिलाया जाए और सदन में बात रखी जाए।
आरक्षण मिलेगा में, लेकिन आपको रोड भुगतना पड़ेगा। जब साथियों आदिवासी के साथ में आप कदम से कदम मिलाओगे तो निश्चित है ये ट्राइबल 40 लाख आपके साथ खड़ा होगा। यह सरकार उत्तर प्रदेश में निश्चित बनकर रहेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आखिर कैसे का है, लोग हम लोग को ठोकर मार मार के नदी नालों कचरे फेंक चुके हैं, लेकिन हम लोग साथियों नदी नालों से चिल्ला रहे हैं कि हम भी ट्राइबल है, मुझे जनजात का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी सरकार नहीं पसंद करती है, जंगलों को खाली कराना चाहती है, पीली पत्तियों खाद बिकना चाहती है। आज भी हमारे गांव में छुआछूत है। जो समाज देश की आजादी कुर्बानी करने के लिए लाखों लाखों आदिवासी शहीद हो गए, उसी साथ छुआछूत व्यवहार हो रहे हैं, अछूत जातियां बता रहे हैं, लोग धर्म के नाम पर जात के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं। और जब हम हिंदू हैं तो फिर हमें छुआछूत किया। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आदिवासी समाज हिंदू में नहीं है, इसका स्वयं आदिवासी धर्म है। हम बिरसा मुंडा जी के वंशज से बाबा साहब अम्बेडकर पुजारी हैं। साथियों हमारे दूरदराज से साथी जो आए हैं, मिर्जापुर वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, चित्रकूट साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सोनभद्र साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मध्य प्रदेश से चलकर हमारी बड़ी बहन आई है मंजुला दीदी को, उनको भी अपना मंच की तरफ से सादर जोहार है। सतीश भैया को सादर जोहार है। हम चाहते हैं माननीय अतिथि महोदय जी से कहेंगे, जनजात की बात जो है, हर सामान्य वर्ग को आखिर 10% आरक्षण क्यों मिला? जो 50 बीघा का मालिक होता है उसको आरक्षण क्यों मिला है? आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण क्यों रखा? आरक्षण इसलिए रखा जाता है ताकि पिछड़ों को आगे लाया जाए। साथियों अगर एक सामान्य लड़का इस चौराहे से दौड़ता है, 1 किलोमीटर पिछड़े वर्ग का लड़का दौड़ता है, तभी बराबरी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा बराबरी। ये है आदिवासी समाज ट्राइबल। इनको बराबरी लाने के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, तमाम हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाया, उसमें इनको एसटी का दर्जा की दी है ताकि सामान्य वर्ग के बराबर यह भी पहुंच सके, यह भी जिन्हें का इनका अधिकार है, यह भी दुनिया में इनको लाया जाए। लेकिन ऐसा आज नहीं हो रहा है। आज हम लोग भूखे नंगे पांव चल रहे हैं, गांव गांव से लोग शहर के प्रांत रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, गांव की सारी प्राथमिक जमीनें छीन गई है। साथियों मैं एक तरफ फिर से थोड़ी पीछे जाना चाहता हूं। जब साथियों यहां से अंग्रेज गए, आदिवासियों से युद्ध करने के बाद 1 लाख आदिवासी मारे जाते तो उन्होंने एक संविधान बनाया, और संविधान में लिखा कि कहा कि देश कोई असली मालिक हो तो है आदिवासी, मूल निवासी। आदिवासी समाज की जमीन गैर आदिवासी समाज के लोग नहीं ले सकते, यहां तक सरकार भी नहीं ले सकती। आम आदमी तो उनकी औकात ही क्या है। साथियों जिस दिन यहां 5वीं 6वीं सूची लागू हो जाएगी, पेशा एक्ट लागू हो जाएगा, जनजाति लागू हो जाएगा, हम आजादी के में निश्चित हो जाएंगे। लेकिन आज हम आजाद होकर के भी गुलाम के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जंगलों से हमारा रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है, और हमारे जो यहां पे आज हम 5000 साल पहले से निवासरत है उत्तर प्रदेश में। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं। मैं आपसे बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, एसएससी में केसी श्रीवास्तव की किताबें हैं, और उसमें एक स्थान है कोड़ा प्रयागराज, उसमें कोल्डिहुआ नाम दिया जाता है। साथियों कोल्डिहुआ से साफ स्पष्ट होता कोयले का डीह रहेगा, उसमें खुदाई हुई, और 5000 साल पहले के अब तक तो मिले कि उसमें धान खेती हुआ करती थी। ये प्राइवेट पूरा उत्तर प्रदेश का है, हर चीज यहां पर देखने को मिलता है। पहाड़ी इलाके में बसे हैं, और मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपने मुख्यमंत्री को कहूंगा तो हमारी बातों को ध्यान रखते हुए जनजात के मुद्दे पर जरूरत है सभी साथियों को जय जोहार, जय भीम, जय बिरसा मुंडा और गुलाम चांद का अभिनंदन करता हूं। सादर जोहार, सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय